सुखी और समृद्धशाली जीवन हर कोई चाहता है और इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे उपाय टोने टोटके बताए गए हैं। इवन अगर आप तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे उपायों के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक उपाय है काले रंग का धागा शरीर में धारण करना। वैसे तो काले रंग के धागे को बुरी नज़र से बचाने के लिए माना जाता है और काले रंग में शनि का वास होता है। तो अगर शनि से संबंधित किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई दोष चल रहा है तो काले रंग का धागा लोग शरीर के विभिन्न हिस्सों में बांधते हैं। वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि किस रंग का धागा शरीर के कौन से हिस्से में बांधने पर क्या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर अगर आप काले रंग का धागा पहनते हैं तो आपको उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। साथ ही साथ काले रंग का जो धागा होता है बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत कारगर माना गया है। कई लोग जो है उसको गले में, बाजू में, कमर में, पैर में या हाथ की कलाई में बांधते हैं, लेकिन कुछ लोग तो फैशन के चलते भी पैरों में काले रंग का धागा बांध लेते हैं। इवन कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो काले रंग का टैटू तक भी अपने पैरों में या पैर की जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ पे गुदवा लेते हैं। ज्योतिष के लिहाज से अगर आप लोग सब देखेंगे तो काले रंग का बहुत महत्व है। लाल किताब या ज्योतिष शास्त्र या फिर तंत्र मंत्र में काले रंग के धागे के उपाय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी और इसके महत्व को भी बताया गया है। इससे कई तरह के संकटों से तो आपको मुक्ति मिलती ही है, साथ ही काले रंग के धागे को बांधने से आपको फ़ायदा भी होता है। खासतर उन लोगों के लिए जो लोग शनि से प्रभावित होते हैं, उन लोगों को काले रंग का धागा बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। यदि आप में से किसी ने काले रंग का धागा पहन रखा है तो एक बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी अगर आप काले रंग का धागा पहनते हैं उस समय कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कौन से नियम हैं जिसको जब आप काले रंग का धागा पहनते हैं, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, इनको के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप बच्चों को भी काला धागा पहनाते हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। महिला या पुरुष, आपको काले रंग का धागा शरीर के कौन से हिस्से में बांधना चाहिए। अगर आप हाथ में पहनते हैं तो कौन से हाथ में पहनना चाहिए, पैरों में बांध रहे हैं तो कौन से पैर में बांधना चाहिए। काला रंग का जो धागा होता है कौन सी राशि के लिए शुभ होता है और कौन सी राशि के लिए अशुभ माना जाता है। किस दिन काले रंग का धागा पहनना चाहिए। वैसे तो देखा जाए, मैंने बताया है कि काले रंग के धागे को पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपने कुछ सावधानियां नहीं बरती हैं या काले रंग का धागा पहनते वक्त कुछ गलतियां कर देती हैं तो यही काले रंग का धागा आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय आपको नुकसान भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप वाइट बोर्ड पे देखेंगे कि मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि शरीर के कौन से अंग में जो है धागा बांधना चाहिए, किस अंग में धागा बांधने से क्या फल प्राप्त होता है और धागा धारण करने से पहले आपको क्या कार्य करना होता है। क्योंकि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि काले रंग का धागा सभी लोगों को एक जैसा ही फल प्रदान करे, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जब भी आप काले रंग का धागा पहनते हैं तो आपको बहुत सारी जो है सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं। आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं। अगर आप धारण कर रहे हैं धागा तो आपको क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए और क्या आप बाज़ार से लेकर के सीधा धागा शरीर के किसी भी अंग में बांध सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो काले रंग को जो है बुरी शक्तियों से, बुरी नज़र से बचाने के लिए
जो है शुभ माना जाता है। जब भी इंसान काले रंग का धागा पहनता है तो वहाँ पर उसके ऊपर जो कोई अगर बुरी शक्ति हो या बुरी नज़र भी हो तो भी उससे उसको मदद मिलती है। इसीलिए लोग शरीर के विभिन्न हिस्सों में काले रंग का धागा पहनते हैं। चाहे आप उसको गले में पहने, मैंने कहा था कि कुछ लोग गले में पहनते हैं, हाथ में के कलाई पे पहने, पैरों में पहने, कमर में पहने या फिर बाजूबंद में भी उसको पहन लेते हैं। कुछ लोगों को जब ये धागा पहनते हैं जिसके कारण से उनको लाभ होना प्राप्त हो जाता है। कई बार जिन बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है तो उनके पैरों में काले रंग का धागा भी बांधा जाता है। इवन कई लोग तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पैरों में काजल का काला तिलक भी लगा देते हैं जिससे उनको नज़र ना लगे। और कुछ लोग तो माथे या गाल पर भी छोटे बच्चों को काजल का काला तिलक लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी नकारात्मक किसी की जो ऊर्जा होती है उन बच्चों के ऊपर नहीं पड़ती है। और ख़ासकर अगर आपके ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव या किसी की बुरी दृष्टि है उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचने लगता है। जब भी आप काला धागा पहनते हैं उसके अलावा आपको इसके क्या क्या फ़ायदे प्राप्त होते हैं। काले रंग का संबंध शनि के साथ है क्योंकि शनि एक काला रंग का ग्रह है। उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सूर्य की पत्नी छाया का पुत्र है और छाया जब भी आप शैडो देखते हैं तो वो काले रंग की होती है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए क्योंकि सूर्य और शनि की जो दूरी है ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इतनी अधिक ज़्यादा है कि सूर्य का प्रकाश शनि तक पहुँच ही नहीं पाता। इसीलिए शनि का रंग तब भी काला ही बताया गया है। कुंडली में कई लोग जिन लोगों का शनि मजबूत नहीं है, खराब स्थिति है, ऐसे लोगों को फिर काले रंग का धागा पहनने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है उनको दूर करने के लिए भी काले रंग के धागे को शरीर में धारण करने के लिए कहा जाता है। जिन लोगों पर शनि का साये का अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है ऐसे लोग जो हैं अगर काले रंग का धागा पहनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा शनि से के दुष्प्रभावों से फ़ायदा भी प्राप्त होता है। इवन मैंने भी ये सब काफ़ी चीज़ें आजमा के रखी हुई हैं। अब शनि दोष की मुक्ति से पाने के लिए अगर आप काले रंग का धागा हाथ में बांधते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक राहत मिलती है। धागा बांधने से पहले एक चीज़ सभी को मैं कहना चाहूँगी, आप चाहे किसी भी रंग का धागा पहनिए, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी, लेकिन याद रखिए जब भी आप धागा पहनते हैं तो आप सिर्फ मार्केट से जाकर के एक सिंपल धागा लेके आए और आपने पहन लिया, उससे आपको इतना अच्छा फल प्रदान नहीं होने वाला है। तो एक शुभ समय होना चाहिए, एक अच्छा दिन होना चाहिए, एक अच्छा समय होना चाहिए, दिन में पहनना है, रात में पहनना है, कब वो धागा पहनना चाहिए, इन सब चीज़ की भी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। काला धागा बुरी शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा से, नज़र से बचाता है। शरीर में किसी प्रकार की शनि से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तब आप काले धागे को पहन सकते हैं। खासकर जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए काला धागा एक तरह से वरदान साबित होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब गर्भवती महिलाएं बाहर जाती हैं तो उनके ऊपर कई लोगों की दृष्टियाँ पड़ती हैं। तो वो जो महिलाएँ हैं अगर वो काले रंग के धागे को उसके अंदर 7 गांठें बांधनी होती हैं और वो 7 गांठें जो हैं आप मंदिर में जाइए, पंडित जी को बोलिए, वो उसमें 7 गांठें डालेंगे और फिर उसको अभिमंत्रित करेंगे। और उसके बाद जो है उस धागे को अगर आप पैर में पहन लेते हैं, अगर आप महिला हैं तो आपको शरीर के दाहिने हिस्से में जो है लेफ़्ट साइड है, आपको वहाँ पर बायां हिस्सा जो है लेफ़्ट साइड है वहाँ पे महिलाओं को धागा धारण करना चाहिए और जो दायां साइड है वहाँ पर पुरुषों को यानी राइट साइड पे पुरुषों को धागा पहनना चाहिए। अब आप चाहे हाथ में बांधिए, पैर में बांधिए, कलाई पे बांधिए, लेकिन आपको उधर ही धागा बांधना है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो धागे में 7 गांठें बंधवा करके पंडित जी से और फिर उसको जो है अगर आप पैर में पहनती है, लेफ़्ट साइड के पैर में पहनती हैं तो एक तो दूर की जो बुरी दृष्टि है उससे आपका बचाव होगा। साथ ही साथ अगर जब आपका डिलीवरी का समय आएगा उस समय भी आपको काफ़ी जो कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन मुश्किलों से भी आपकी निजात होगी और जो बुरी दृष्टियां आपके ऊपर पड़ रही हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा।
कई बार लोगों को अगर देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, पर उनके कुछ वहाँ पे अच्छे दोस्त भी होते हैं, कुछ उनके शत्रु भी बन जाते हैं। तो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ लोग आप किसी शत्रुता का भाव रख रहे हैं और आपको उससे नुकसान पहुँचाने वाले हैं या नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को काले रंग का धागा जो है अपने शत्रु से रक्षा करने के लिए, आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप मंदिर में जाकर के पंडित जी से काले रंग के धागे में जो है आप कम से कम उसमें 9 गांठें बंधवाएंगे और उसको धागे को पंडित जी आपको अभिमंत्रित करके देंगे और आपको फिर बाजू में वो बांधना है। महिलाएं हैं तो वो लेफ़्ट साइड में और पुरुष है तो राइट साइड में बाजू में बांधेंगे। तो इससे आपके शत्रु जो है आपके ऊपर जो बुरा प्रभाव डालने वाले हैं उससे आपकी रक्षा होगी। कई जगह पर आपने देखा होगा जो दुल्हन होती है जब उसकी शादी होने वाली होती है उस समय भी उसको बुरी नज़र से बचाने के लिए काले रंग का धागा या तो उसके हाथ में बांधा जाता है या कई लोग जो है काले रंग की चूड़ी भी उसको पहना देते हैं, जिसके पीछे का कारण है ताकि दुल्हन को जो है किसी की बुरी दृष्टि ना लगे और उससे बचाने के लिए उसको काले रंग का धागा बांधा जाता है और ताकि वो जब नए जीवन की तरफ वो अग्रसर हो, अपने विवाहित जीवन की तरफ या नए घर की तरफ वो प्रवेश करे तो हंसी खुशी जो है वो अपना नया जीवन शुरू कर सके और उसका जो दाम्पत्य जीवन हो वो आनंददायक हो। तो इस कारण भी दुल्हनों को काले रंग का धागा जो है हाथ में या पैर में पहनाया जाता है। उसके बाद यदि बार बार आप लोगों की, चाहे महिला पुरुष हो या बच्चा हो, किसी न किसी कारण अगर आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, कोई गंभीर बीमारी हो गई है और जिसके कारण जो है बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत सारा आप लोगों ने इलाज करवा लिया लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको कमर में एक काले रंग का धागा अभिमंत्रित करके बांधना चाहिए। जो नाभि का हिस्सा होता है उसके नीचे आप उसको बांधिए और ये जो धागा आपको बांधना है शनिवार के दिन बांधना है और शनिवार के दिन शाम के समय अगर आप ये धागा बांधते हैं तो आपको अधिक फ़ायदा होने वाला है। इससे जो फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके ऊपर हावी हो रही है वो भी दूर होगी और साथ ही साथ धीरे धीरे आपकी सेहत में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप शनि से संबंधित उपाय करना शुरू करें, जैसे शनि को तेल चढ़ाना, गरीब लोगों को थोड़े पैसे दान इत्यादि करना, ये सब करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। कई बार लोगों को जीवन में बार बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी अगर आपको आपके कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको काले रंग का धागा अपने हाथ की कलाई में बांध लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप हाथ की कलाई में धागा बांधते हैं, एक तो बुरी नज़र से आप बचेंगे, साथ ही साथ हाथ में काले रंग का धागा बांधने से आपको शक्ति प्रदान होती है। अगर आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके आप राइट हैंड पे देखिए हमेशा वो एक काले रंग का धागा पहनते हैं। तो काले रंग का धागा पहनने से एक तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी नहीं होंगी और दूसरा आपके अंदर अंदरूनी एक ताकत भी आएगी जो आपकी रक्षा करेगी। काले रंग का धागा जो है नज़र दोष से भी बचाता है। जिन बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है उन्हें काला धागा जरूर या उनके कमर में बांधना चाहिए। गले में याद रखिए, पिछली बार भी मैंने कहा है, गले में चाहे आप ताबीज़ पहने, कुछ भी पहने, लेकिन काले रंग का धागा आपको गले पे धारण नहीं करना चाहिए। साथ में जिन बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में कम होती है, यानी बार बार वो अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी काले रंग का धागा जो है आप उनके पैरों में बांध सकते हैं या फिर आप उनको जो है बाजू में बांध सकते हैं या हाथ की कलाई पे बांध सकते हैं। इससे भी उनको फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर किसी की सेहत बार बार ख़राब हो रही है तो काला धागा बांधना उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कई बार अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है लेकिन वो पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारे इलाज आपने करवा लिए हैं, या कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अंगूठे के, जो पुरुष हैं वो राइट वाला अंगूठा, महिलाएं हैं वो लेफ़्ट वाले अंगूठे में काले रंग का जो है आपको 7 गांठें बांध करके उस धागे को पैर के अंगूठे में बांधना है। इससे आपके कमर का दर्द हो या पेट का दर्द हो, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर बार बार आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, पैर आपका मुड़ जाता है, फिसल जाते हैं, तब आपको इन चीज़ों से राहत मिलेगी। तो इसके लिए आपको जो है काले रंग का धागा अपने पैर में बांधना होगा। जब भी आप काले रंग का धागा पहनते हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो यही काले रंग का धागा आपको शुभ प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव प्रदान करना शुरू करेगा।
याद रखिए, जिस दिन जब भी आप काले रंग का धागा पहनने वाले हैं वो सिर्फ शनिवार का दिन होना चाहिए। शनिवार के अलावा किसी भी दिन आप काले रंग का धागा नहीं पहन सकते हैं। नंबर 2, जब भी आप कोई भी धागा पहनते हैं, चाहे आप काला धागा पहनिए, लेकिन धागों को रंगों के अनुसार जो है दिनों को समर्पित करते हुए पहनना चाहिए। अगर आप काला धागा पहन रहे हैं तो शनिवार को, सफ़ेद धागा है तो सोमवार को या शुक्रवार को, लाल धागा है तो मंगलवार को पहनना है, पीला धागा बृहस्पतिवार को पहनना है। तो इस तरह से आपको ये धागे पहनने होते हैं। बिना अभिमंत्रित किए कोई भी धागा आपको उतना अच्छा फल नहीं देता है जितना अभिमंत्रित करने के बाद। तो अगर आप काला धागा पहनते हैं तो उसको बिना अभिमंत्रित किए बिल्कुल ना पहने। साथ ही साथ अगर आप शनिवार के दिन धागा पहनने वाले हैं तो याद रखिए, आप शनिवार के दिन धागा नहीं खरीदेंगे, खासकर काले रंग का धागा तो बिल्कुल नहीं। जब भी आपको धागा पहनना है तो एक दिन पहले, चाहे शुक्रवार या बुधवार, किसी भी दिन, शनिवार को छोड़ के किसी भी दिन आप जो है काले रंग का धागा खरीद सकते हैं। उसके बाद उस धागे को आप, अगर आपके घर के आसपास भैरव जी का मंदिर है या फिर शनि टेम्पल है तो वहाँ पर जा कर के मंदिर में, वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनको वो धागा दीजिए और पंडित जी को बोलिए उसको वो अभिमंत्रित करेंगे और उस धागे को भैरव जी के चरणों में लगाइए, या फिर आप शनि टेम्पल में तो शनि के चरणों में लगाइए। और उसके बाद जो है उस धागे को आप चाहे तो मंदिर में ही पहन सकते हैं। धागा जब भी आप पहनेंगे तो संध्या के समय अगर आप पहनते हैं तो ज़्यादा फल होगा, क्योंकि जो शनि है वो रात्रि बली है, इसीलिए शाम को या रात को काला धागा पहनना शुभ माना जाता है। काले धागे के साथ याद रखिए, आप कोई और रंग का धागा कभी भी नहीं पहनेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लाल रंग का कलाबा पहन रखा है और उसके साथ आप काले रंग का धागा पहनते हैं तो आपको लाल रंग के कलाबे को पहले ही उतार देना है, क्योंकि लाल रंग मंगल का होगा और काला रंग शनि का होगा। जब भी दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो बचाव होने वाला है वो उल्टा असर हो जाएगा और फिर आपके शरीर में दुर्घटनाएं, तरह तरह की चोट लगना, दुर्घटना होना आपके साथ शुरू हो जाएंगी। तो काले धागे के साथ किसी भी रंग का धागा आप धारण नहीं करेंगे। और जो महिलाएं पैरों में अगर धागा पहन रही हैं, तो अगर पैरों में आपने चांदी की पायल पहन रखी है तो याद रखिए, चांदी की पायल के साथ आप काले रंग का धागा नहीं पहन सकते हैं। तो महिलाएं उल्टे पैर में धागा पहनेंगी तो वहाँ के पैर की जो पायल है उसको आप खोल दीजिए, राइट साइड में पायल पहने रखिए और जिस पायल में आपने धागा बांधा है वहाँ पर आप पायल नहीं पहनेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह के दो धागों को आप मिक्स नहीं करेंगे। जब भी आप कोई धागा बांधते हैं तो धागे में 3, 5, 7 और 9 ये गांठें लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाथ में धागा पहन रहे हैं, पैर में पहन रहे हैं, कमर में पहन रहे हैं, इवन पैर के अंगूठे में भी पहन रहे हैं और बाजू में भी पहन रहे हैं, तो पंडित जी को बोलिए आप जितने भी उसमें गांठें लगवाते हैं उतनी बार वो अभिमंत्रित किया जाता है और एक अभिमंत्र करने के बाद एक गांठ लगाई जाती है। तो अगर आप 5 गांठें लगाते हैं तो वो धागे को 5 बार अभिमंत्रित करेंगे और एक एक मंत्र के बाद गांठें लगाते जाएंगे, जिसके कारण जो है वो धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और फिर आप शरीर के किसी भी हिस्से में उसको आप पहन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अलग अलग हिस्सों में काला धागा पहनने से आपको अलग अलग तरह के फ़ायदे होते हैं, ये मैंने अभी आपको पहले बताया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप काला धागा पहनते हैं तो उसके कुछ नियम हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पैर में के अंगूठे में अगर आप काले धागे को पहनते हैं तो उसमें आपको कम से कम 3 जो है गांठें लगवानी है, यानी पंडित जी उसको 3 बार अभिमंत्रित करेंगे, फिर उस धागे को लेंगे और भैरव जी का मंदिर है के चरणों में उसको टच करेंगे, या फिर शनि का जो मंदिर, जो शनि है तो शनि देव के चरणों में उस धागे को टच करेंगे, तब आपको पैर के अंगूठे में वो धागा पहनना है। अगर आप पैर में धागा बांधना चाहते हैं तो आप उसमें 9 गांठें बंधवाएंगे, यानी उसको 9 बार अभिमंत्रित किया जाएगा और गांठ बांधी जाएगी और सेम यही प्रोसीजर जो है भैरव जी के पैरों में उसको टच करने के बाद ही आप मंदिर में ही शनिवार के दिन उस धागे को पहन सकते हैं। अगर आप बाजू में पहन रहे हैं तो आप उसमें 5 गांठें लगवाएंगे, 5 बार अभिमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद जो है भैरव जी के चरणों में धागा टच करने के बाद उसको आप हाथ में पहन सकते हैं। और कोशिश कीजिए वो जो धागा है कम से कम 3 बार तो आपके हाथ में लिपटा हुआ होना चाहिए। 3, 5, 7, 9 कितनी बार भी, लेकिन कम से कम 3 बार तो उसको लपेटना है। अगर आप जो है सुख समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि शनि देव से आपकी रक्षा हो, तो भी आपको शनिवार के दिन
जो काला धागा है आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं। इससे आपकी शत्रुओं से भी रक्षा होगी, शरीर में बाहुबल भी बढ़ेगा और पैसों से संबंधित अगर कोई परेशानी आपके घर में चल रही है तो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि देव को काला रंग बहुत प्रिय है और इस दिन काले रंग का धागा बांधने से आपको अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप काला धागा जो है, जैसे मैंने कहा है कि पैरों में पहनने वाले हैं, तो पैरों में पहनने के लिए इससे शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन बिना अभिमंत्रित किए, बिना गांठ मारे हुए धागे को पहनने से आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। अभिमंत्रित करेंगे तो इससे उस धागे में जो पावर है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। और याद रखिए, धागा जो है कुछ समय पश्चात जो है बदल भी देना चाहिए, कि हर जैसे जो है आप जैसे 3 महीने बाद जो है आप धागा, या 6 महीने बाद जो है दोबारा उस धागे को अभिमंत्रित कीजिए। या फिर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई मर गया है या जहाँ पर कोई पैदा हुआ है, तो ऐसी जगह पर जाने से जब आप इस प्रकार के धागे इत्यादि शरीर में अभिमंत्रित करके उनको धारण करते हैं तो वो जो है क्योंकि वो असोच वाला जो जगह होती है जहाँ पे किसी का या तो मृत्यु हुई होती है या दोबारा जहाँ पे किसी का जन्म हुआ होता है, तो वो जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी शुभ नहीं होती हैं। तो जो अभिमंत्रित धागे को किया जाता है तो वो बाद में अब उसका जो अभिमंत्रित है वो कहीं ना कहीं वो क्षय हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी जगह पर अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप या तो धागे को खोल दीजिए, और अगर आप चले भी गए हैं, भूल चूक हो गई है, तो एक नया धागा खरीदिए और फिर से अभिमंत्रित करवा के शनिवार के दिन देख करके ही आपको ये धागा धारण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धागा शुभ नहीं होता है। अगर आप मेष राशि से प्रभावित है, अगर आप वृश्चिक राशि से प्रभावित है, यानी आपकी वृश्चिक राशि है, ये मेष राशि है, ये मंगल की राशि होती है, इसीलिए आपको शनि का धागा पहनने से पहले सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुंडली के अनुसार कि आप ये धागा पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की है, मंगल में लाल रंग होता है। और अगर आप शनि और मंगल को एक साथ, जैसे अगर आपने मोली भी साथ में पहन ली और काला धागा भी पहन लिया, तो यहाँ से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। काले धागे के साथ याद रखिए किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी धागा आप धारण नहीं करेंगे। और ख़ासकर अगर आपने जब भी काला धागा पहना है तो काला धागा पहनते वक्त आपको मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर पंडित जी ने आपको अभिमंत्रित करके दे दिया है, फिर भी जब आप पहनते हैं तो अगर आपको भैरव जी का मंत्र आता है तो उसका उच्चारण कीजिए, गायत्री मंत्र आता है तो उसका उच्चारण कीजिए, शनि का मंत्र आता है तो उसका उच्चारण करते हुए आपको वो धागा धारण करना होता है। काला धागा बांधने का जो नियम है और जो समय है, संध्या के समय यानी रात्रि के समय जो है, शाम के बाद ही आप शनिवार के दिन धागे को धारण करेंगे, क्योंकि जो शनि है वो रात्रि बली होता है, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ बुरी शक्तियों से या जिस मनोकामना की इच्छा के लिए आपने ये धागा पहना है उससे आपको फ़ायदा प्राप्त होने वाला है। तो जब भी आप धागा पहनेंगे इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर कुंडली में आपको शनि दोष बना हुआ है, उस समय जब आप काले रंग का धागा हाथ में पहनते हैं या पैरों में पहनते हैं या शरीर के किसी भी हिस्से में पहनते हैं, अगर आपको भैरव जी का मंत्र नहीं आता है या शनि का मंत्र नहीं आता है, तो आप सिंपल ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः 108 बार जो है अगर आप इसको करेंगे शनिवार के दिन धागा बांधने के बाद, तो इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर जब भी आपको धागा पहनना है, बिना या तो भैरव जी के पैरों को छुए या बिना शनि के पैरों को वो धागा बिना छुए आपको वो धारण नहीं करना है। जब भी आप करेंगे तो ये कार्य अवश्य कीजिए, फिर देखिए कि उस धागों से आपको कितनी अधिक जो भी मुश्किलें थी आपके शरीर के ऊपर या आपको परेशानियां थी वो कैसे धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था शनि से संबंधित काले रंग के धागे का रहस्य। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।